मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र। तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में है। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है? केवल हरी दूबा, हरी घास। मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है, उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है, दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता उसको प्रबलता, उसकी नम्रता, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन,
हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो चढ़ी राम में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? श्री महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की। जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़ कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख,
किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। एक वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि नहीं रहता। अतिथि देवो, अतिथि नहीं है। अतिथि नहीं है। स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है। तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करिए। तो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन,
आप लोगों को भी आती है। कभी कर कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली, और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग,
एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि यह वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर दे। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर देता। शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम तो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना, तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब, बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की मां तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं, अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में? बेटा
लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल, ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम दो हमारे छह, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए। बुजुर्ग साथ में रहे, मम्मी पापा साथ में, माता पिता साथ में रहे, घर के बच्चे साथ में रहे, ये 6 का सेट चलता है। 6 का सेट। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, एक थाली कम दिख रही है, बहू लेकर आ जाओ। फिर सेठ गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे, चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बढ़ा। फिर 6 का सेठ। थोड़ा सा, थोड़ा सा। अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं।
उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई हैं। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मैं उमा मोर लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव की कृपा किसको? शंकर की उदार तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सैनी, पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा था। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा BRD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ीला मन कटी जावांगी भोले मैं तेरी वतन शंभो मैं तेरी वतन हवा में उड़ती जावांगी बाबा,
डोर हतो छड़ीला कटी जावागी बोले मैं तेरी वतन शंभो मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जावागी। उमा जी को लुधियाना से एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। दीदी बोल रही हैं मेरी मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। शिव 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 एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़ी और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के रहवासियों से निवेदन करूंगा, ये योग, ये संजोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की यह विरल कथा का रसपान करो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित हो गया। अभिमान कामदेव के भीतर अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। शिव जी का परम भगत था। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्तियों का, उसी पत्तियों को उठाकर उसको खा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रनद पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा। नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा। पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रनद ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही नहीं। अब मेरे शरीर में केवल पत्तियों का रस है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब जिस शंकर की वो आराधना करता था, जिस शिव की वो आराधना करता था, वो आराधना भी, क्योंकि उसके अंदर रक्त ही खत्म हो गया, वो तो
पत्तियों के रस उसके शरीर में से टपक रहा है तो उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग पाएगी, परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है। शंभो शंभो जोरदार ताली बजाकर साधु शिव कृपा से आरती, पति का नाम अखिल, नूरपुरा ढाणी, सादुल शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया परिवार वालों के कहने पर। दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया, तब हताश हो गई। लगा इनको भी दोस्तों ने कहना चालू करा कि छोड़ दे, तब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हमने भटिंडा की कथा को श्रवण किया और शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। शिव शिव है, शंकर शंकर, वो देने में देरी नहीं करता। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा प्रबल रखिए, और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया। प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार आ गया, अभिमान। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। प्रणत को भी अहंकार है। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के देखी ना सबने। बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त, हम केवल निमित्त हैं। ओ पालनहारे निर्गुण हो तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा।
उसको कह दूंगा डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे, फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई, चुप खूब रो। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसे ही खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया, गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले, पिताजी। ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कहे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसीलिए निवेदन है महाराज, मेरे बाबा के दरबार में सबका सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार
दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभो ये राधा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान हो, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान हो, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए ओ, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है।
कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ वो पत्र है हमारे कक्ष। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं है, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा है, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। स्वीकृत आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, आ जाइए, क्या हुआ है? आ जाओ। और शंभु बेल पर पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी
मांगो घड़ी शिव से प्रार्थना, शंकर से विनय निवेदन। आप जितना दिल से करेंगे, जितना भाव से करेंगे, जितना हृदय से करेंगे, शिव उसको स्वीकार करें, शंकर उसे स्वीकार करें। आप केवल उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन माँ पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुख ही दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी बनती चलती। निखरने दो। निखर आप जितना निखार सकते। बाबा थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता है, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज़्यादा मोटी होती है तो निपटने में समय लग सकता है। एक फोटो लगा, एक पत्र है, जरा ध्यान दें। गुरुजी किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाकर एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अब इसमें मेरे पति के पाँव में एक बीमारी हो गई जो 20 साल से है, जिससे पति के पाँव से, पहले पाँव को देखेंगे आप लोग एलईडी पर, पाँव से 20 साल से लगातार खून बहता है। और उस बहन ने लिखा, वो किरण गोयल ने लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है भारत का जिसके पास इलाज ना करवाए। पूरे भारत का ऐसा कोई विशेष डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना करवाए। शरीर में से ये पाँव का फोटो है, जिसमें से लगातार रेगुलर पाँव में से खून बहता ही रहता है। लगातार पाँव में से खून बहता है। 20 साल हो गए, और 20 सालों से जख्म जैसा कि जैसा ही है। डॉक्टर इसको कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, पर इलाज इसका नहीं। तब 2023 में किसी के कहने पर, पड़ोसन के बोलने पर मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। और 2023 में किसी के काम से पड़ोसन के घर गई, और काम से जब पड़ोसन के घर गई तो वहाँ पर आपकी कथा हो रही थी। बस वहीं से मुझे भी भोलेनाथ की कथा से लगन हो गई और मैं भी सुनने लगी। तब से बाबा की कृपा ऐसी हुई,
एक लोटा जल शिव जी पे चढ़ाती, एक बेलपत्र लाती, पति को देती और बाबा की कृपा से अब उनके पांव से खून निकलना बंद हो गया और पांव ठीक होना प्रारंभ हुआ, जो 20 साल से हो रहा है। 20 वर्ष जो लगातार होता रहा। मेरा नाम किरण गोयल, जिला मानसा बरेठा मंडी से रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर क्या करता है? शंकर कैसे करुणा करता है? शिव क्या करता है? शंकर भगवान कैसे करुणा करते हैं? ये किसी को नहीं, किसी को। आप तो उसको पुकारो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। और दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। राधे 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान
भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ राम राधे हरि बोल राधे शंभो जय राधे बजाया तूने ऐसा डमरू बजाया ओ तूने ऐसा डमरू बजाया तूने ऐसा डमरू बजाया मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ शंभो
थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, महादेव। जहाँ जगह मिले वहाँ भगवान शंकर को बैठ कर अपने मन का भाव व्यक्त करिए। भगवान शिव जी से अपने मन का भाव भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय। शंभु 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 शंभु। भगवान शिव जी से मन का भाव, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव शिव जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। भगवान शंकर से अपने मन का भाव करिए। शंभु 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 शंभु। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भगवान शिव जी से अपना मन का हृदय से भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शंभु। सब लोग सब लोग ऐसा प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शंभु शंभु। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
दर्शन आपो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव शिव जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, छाँव में, जहाँ भी जगह हो वहाँ बैठकर बाबा से अपना भाव कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव शिव कथा कर रही है भगवान शंकर की। पार्वती मैया भगवान शिव की आराधना करती हैं और भगवान शंकर पार्वती जी को प्राप्त होते हैं। माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को भगवान शिव प्राप्त होता है। बहुत परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपना बहुत परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तपस्या
और समस्या, ये दो हैं। तपस्या और समस्या। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं, उससे दुगने लोगों को समस्या है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्यों कंदरा में जाकर बैठते हैं, क्यों एकांत में जाकर बैठते हैं, क्यों गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने की। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा जरा लगता भी ज्यादा जल्दी। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के जमाने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। इतना भी बहुत। आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी है, बहुत। आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाता है। सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या करने। पर वो माया में ऐसे गिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते हैं। समस्या। तो फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। आप बहुत बड़े साधक। आप बहुत बड़े उपासक। अभी अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ का। महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने के लिए। पर जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग कैच करना भूल गए। मालूम पड़े वहाँ हीरो हीरोइन को कैच कर रहे, आईटी बाबा को कैच कर रहे, कहीं किसी महिला को कैच कर रहे,
कहीं माला बेचने वाली को कैच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले में गए हो, या हरिद्वार गए हो, या चार धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुंचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहे गुरु हो, और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो। जो बोले सो निहार, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा होना चाहिए। पर हमारी दृष्टि भटकती। तपस्या और समस्या दोनों साथ चल रहे। आज के युग में तो ऐसा लगता है जो तपस्या करने जाते हैं वो समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो एक दिन तपस्या में लग जाते हैं। आज का समय है। तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि पर्वत पर बैठकर करी जाए। तपस्या अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए, भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है, और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। ये दोनों